मुल्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार। शहर औलिया में जुराइम में रोज बरोज इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता हफ्ते में चोरी डकैती की वारदातों में कई शहरी नकदी, जेवरात, कीमती अशिया और मोटरसाइकिल से महरूम हो गए। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं सरदार अली से। सरदार अली, बताइएगा पुलिस का मौक़िफ़ क्या है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो ताखीर का शिकार हो चुका है और इस ताखीरी की वजह से है वो शहर औलिया में क्राइम की सूरत हाल जो है वो रोज बरोज खराब होते हुए दिखाई दे रही है। जबकि इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत जो है वो शहर के मुख्तलिफ चौकों और चौराहों पर जो है वो 800 से ज़ायद CCTV कैमरे जो हैं वो नस्ब किए जाने थे, लेकिन वो ताहाल जो है वो नस्ब नहीं किया जा सके और इसकी वजह से गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो है वो शहर के मुख्तलिफ थानों के हदूद में जो है 20 से ज़ायद डकैती और चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो अपने कीमती अशिया, नकदी और तलाई जेवरात और इसके साथ साथ मोटरसाइकिल से महरूम हो चुके हैं। और ये तमाम तर जो वारदातें हैं, शहरियों का कहना है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तकमील ना होने की वजह से हो रही हैं, क्योंकि अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो CCTV कैमरे मुल्तान शहर के मुख्तलिफ चौकों और चौराहों पर लगाए जाने थे वो लगा दिए जाते तो उसकी वजह से जो ये मुल्जिमान थे इनकी निशानदही करने में आसानी हो जाती। अगर बात की जाए गुज़श्ता हफ्ते के दौरान होने वाली वारदातों के हवाले से जो मुख्तलिफ थानों की हदूद में रूनुमा हुई हैं, उनमें थाना बहाउद्दीन ज़िक्रिया की हदूद में जो है वो 3 वारदातें हुई, जबकि थाना न्यू मुल्तान की हदूद में 5 और इसके साथ साथ थाना दिल्ली गेट की हदूद में 4 और थाना बोर्ड गेट की हदूद में 3 और इसके अलावा थाना पाक गेट की हदूद में भी जो है 3 और थाना कुतुबपुर की हदूद में जो है वो 2 चोरी और डकैती की वारदातें हुई। और इन वारदातों के दौरान जो है वो शहरियों को न सिर्फ जख्मी किया गया बल्कि मुसल्ला मुल्जिमान जो हैं उनको उनकी कीमती अशिया से भी महरूम करके फरार होने में भी कामयाब हो गए। शहरियों ने जो है वो हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि जिस तरह लाहौर की तर्ज में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया गया है, इसी तरह शहरियों ने मुतालबा किया है। सरदार अली, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में जराइम की शरह बढ़ने पर शहरी खासे परेशान हैं। लोग कहते हैं लाहौर की तर्ज पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जल्द ही मुकम्मल किया जाना चाहिए। शहरियों का रद्द-ए-अमल क्या है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। बात की थी तो उसको पूरा करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये इसमें ना आपका फायदा ना मेरा फायदा, इसमें पूरी आवाम का फायदा है। तो बेहतर तो यही था कि जो बात उन्होंने की थी उसको पूरी करनी चाहिए थी। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्ट्रीट क्राइम कम हो जाएंगे, लोग चौकन्ना हो जाएंगे, उनको पता होगा कि इस गली में या इस मोहल्ले में इस चौक पे कैमरे हैं तो हम पकड़े जा सकते हैं। आप बेहतर जानते हैं कि अब इस शराब बहुत ज़्यादा बढ़ी जा रही है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो सा था कि हुकूमत ने कहा था कि 2019 में ही ये पूरा हो जाएगा, लेकिन अब तक हुआ नहीं है, जिसकी वजह से डेली बेसिस पे इतने इश्यूज हो रहे हैं कि मुख्तलिफ चौक्स पर डकैतियाँ, चोरियाँ और दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब तो कहीं पे भी आम शहरी भी महफूज नहीं है, जिसकी वजह से ये हुकूमत को चाहिए कोई ना कोई जल्द से जल्द काम शुरू करे। सेफ सिटी प्रोडक्ट जो है वो इंतहाई अहम है, ख़ास तौर पे इस तरह के सिटीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं बड़ी। तो लाहौर में चूँकि उन्होंने मुकम्मल किया हुआ है वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, तो इसके लिए मुल्तान में भी उनको सेफ सिटी प्रोडक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए, जो कि 2019 में हुआ था और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्राइम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है और इस चीज़ में आम आवाम को बहुत परेशानी हो रही है। सेफ सिटी मुल्तान में जो प्रोजेक्ट है ये जल्द से जल्द मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि चोरी, वारदाती एक्शन ये बहुत कम होंगे। ये जल्द, मेरा मुतालबा ये। अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना। सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू न होने पर ताजिर भी परेशान हैं। ताजिरों का कहना है कि थाना कैंट की बलाई मंजिल पर कंट्रोल रूम बनवा कर दिया था, पर हर चौक पर कैमरे लगाए गए थे, तमाम आलात और सामान गायब हो चुका है। मज़ीद को क्या मसाइल का सामना है जान लेते हैं यासिर मजीद से। जी, शहर में डकैती चोरियों की वारदातों पर काबू पाने और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देने के लिए मुल्तान में पुलिस की जानिब से कुछ अर्सा कबल मुख्तलिफ मार्केटों में ताजिरों के ताउन के साथ कैमरे नस्ब किए गए थे। ये कैमरे अब मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके हैं और ताजिर बिरादरी का ये कहना है कि जो कैमरे पुलिस को लगवा के दिए गए थे वो अब उनका नाम और निशान भी नहीं है। इसी हवाले से हम कैंट में मौजूद है, जहाँ पर भी ताजिर बिरादरी की जानिब से कैमरे नस्ब किए गए थे और उसका कंट्रोल रूम पुलिस थाना कैंट में बनाया गया था। इसी हवाले से हम बात करते हैं, यहाँ पर ताजिर मौजूद है। गजनफर साहब, ये बताएं कि आपने कंट्रोल रूम बना के दिया था, वो अब उसकी क्या सूरत हाल है, क्या कैमरे वहाँ पर काम कर रहे हैं? देखिए जी, ये जैसे ही ये कंट्रोल रूम बनाया गया था और थाना कैंट की बलाई बिल्डिंग में थोड़े ही अरसे में जो है वो कंट्रोल रूम भी गायब हो गया। वहाँ पर मौजूद तमाम इंस्ट्रूमेंट और जो जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो सब गायब हो गए। थाना कैंट के ऊपर 8 कैमरों का एक सिस्टम था। इसी तरह हर चौक पर 2 से 4 कैमरों का सिस्टम। SP चौक को कवर किया गया। इसी तरह बामाजी चौक, माल प्लाजा चौक,
ये अहम शाहराहों को उस कंट्रोल सिस्टम में लाया गया, लेकिन वो सिर्फ 2 से 3 माह के अंदर अंदर वो सारा सिस्टम नकारा कर दिया गया। असल वजह ये थी कि जो जराइम पेशा अनासर हैं वो किसी भी सूरत में गिरफ्त में आने से बचने के लिए वो गठजोड़ कर गए पुलिस के निचले अमला से और एहलकारों के साथ, जिन्होंने वो सिस्टम नाकारा बनवा दिया। एक और ताजिर भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरह सेफ सिटी अथॉरिटी का जो प्रोजेक्ट है वो मुल्तान में बन रहा था, बिल्डिंग बन गई है लेकिन ताखीर का शिकार है। इस प्रोजेक्ट की तकमील से डकैती चोरी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। आरपीओ मुल्तान सैयद खुर्रम अली कहते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट का सिविल वर्क तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अथॉरिटी से सेफ सिटी प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने की दरखास्त करूंगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। कि तो मुख्तलिफ जगहों पे चूँकि लाहौर में तो एक बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है और उसके बाद फिर अब ये है कि बाकी रीजन्स में भी इसके सिविल वर्क्स तो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। डॉल्फिन हेडक्वार्टर तो मेरा ख्याल है कि इट्स अबाउट 90% उसमें काम हो गया। जो सेफ सिटी का अपना है उसमें सिविल वर्क्स काफ़ी हद तक हो गया, थोड़ा सा रह गया काम उसमें, लेकिन मेरा ख्याल है वो भी हो जाएगा। लेकिन आगे उसके अंदर जितना काम करना है वो फिर जिस कंपनी को रेंडर दिया जाएगा वो उसमें करेगी सिविल वर्क्स भी, और प्लस जो हमारा टेक्निकल काम है सारा डिजिटल जितना भी उन्होंने करना। तो वो अब एमडी सेफ सिटी से मेरा ख्याल है 1 आध दिन में मुलाकात होगी, तो फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको टॉप प्रायोरिटी पे करवाएं। ऑपरेशनल काम के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। लोग देख रहे होते हैं, लाइव कॉल्स रिसीव कर रहे होते हैं, नज़र आ रहा होता है कि इस जगह पे क्राइम हो रहा है, उसको डिटेक्ट करके उसको ट्रेस करते रहे साथ साथ। प्लस उनका एक सिस्टम चल रहा होता है डॉल्फिन के साथ भी और मोबाइल्स के साथ भी, ताकि वो उसी वक्त उनको भेजें कि जी इस जगह पे ये वारदात हुई है और आप देखें, और वो अगर क्रिमिनल को सामने नज़र आ रहा है तो उसको साथ साथ ट्रैक कर लेते हैं। एक तो ये प्रिवेंटिव साइड पे, प्लस वो देखते रहते हैं कि जो हमारी पेट्रोलिंग्स हो रही हैं और बाकी सारे मामलात को जो डिटेक्शन है उसमें बड़ा हेल्प। अब आपको बताएं डेरा गाजी खान पुलिस लाइन में आईटी सेंटर तकमील के आखिरी मराहिल में है। डीपीओ उमर सईद मलिक का आईटी सेंटर का दौरा और इमारत का जायजा लिया। दौरे के हवाले से मजीद बता रहे हैं आशिर इशफाक। में आईटी सेंटर बनाया जा रहा है जो तकमील के आखिरी मराहिल में है, और डीपीओ डीजी खान उमर सईद मलिक साहब ने यहाँ पर दौरा किया है। ख़ास तौर के ऊपर सेंटर की तकमील के हवाले से यहाँ पर जायजा भी लिया। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद बात कर लेते हैं। सर, इस आईटी सेंटर से क्या क्या सिस्टम यहाँ पे देखे जा सकेंगे और कब तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं ये प्रोजेक्ट हमें 3 माह हो गए शुरू किए हुए, मजीद 1 माह में ये मुकम्मल हो जाएगा। और इसका जो मकसद ये है कि तमाम जितने आईटी के इनिशिएटिव्स हैं, तमाम कैमरे जिसमें हमारे लॉकअप्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, फ्रंट डेस्क हैं, खिदमत सेंटर हैं, नाकों के कैमरे, तमाम जितने हैं वो एक छत के नीचे हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इससे पब्लिक को फ़ायदा ये है, एक तो हमारा रिस्पांस टाइम बेहतर होगा, दूसरा इलीगल डिटेंशन जो है, जो गैर कानूनी हिरासत है, वो हम उसको इंशाल्लाह 0 पे लेके आएंगे। और जो नाकों पे अगर किसी के साथ कोई बदतमीजी होती है, कोई इश्यूज बनते हैं, हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये जब 1-1.5 माह में ये मुकम्मल होगा तो मैं समझता हूँ इससे काफ़ी बेहतर आएगी। जी बिल्कुल, 1 माह के अंदर आईटी सेंटर को मुकम्मल कर लिया जाएगा और खसूसी तौर के ऊपर शहर डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान के जितने भी कैमरे हैं, पुलिस स्टेशन में कैमरे हैं और पुलिस चौकियों पर जो कैमरे हैं उनको खसूसी तौर के ऊपर इसके साथ लिंक किया जाएगा और यहाँ से तमाम मॉनिटर किया जाएगा। और खसूसी तौर के ऊपर डीपीओ डीजी खान का कहना है कि 1 माह तक इसको मुकम्मल कर लिया, एक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। आशिर शुक्रिया। आपको बताएं जनूबी पंजाब में कोरोना मजीद 10 अफराद की जान ले गया है। मुल्तान में 5, रहीम यार खान 4 और सरगोदा में 1 मरीज जाँ बहक। सरगोदा में 72 और बहावलपुर में 35 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि मुजफ्फरगढ़ में 6, डीजी खान 5 और मियांवाली में 4 नए केसेस सामने आ गए हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना मजीद 10 अफराद की जान ले गया। मुल्तान में 5, रहीम यार खान 4 और सरगोदा में 1 मरीज जहां बहक हुआ। सरगोदा में 72, बहावलपुर में 35 अफराद में कोरोना की तस्दीक भी हुई। मुजफ्फरगढ़ में 6, डीजी खान 5 और मियांवाली में 4 नए केसेस सामने आ गए। मुल्तान जिले इंतजामिया के लिए एसओपीज पर अमल दरामद करवाना चैलेंज बन गया। हुसैन आगाही बाजार में ना लोगों ने मास्क पहना, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। तफसीलात जानते हैं जुनैद अनवर से।
की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाना एक बड़ा मसला बनता नजर आ रहा है। इस वक्त हुसैना के बाजार में मौजूद है, जो कि मुल्तान शहर का एक बड़ा बाजार है। यहाँ पर भी हमें जो है वो कोरोना SOPs के हवाले से अमल दरामद होता कम नजर आ रहा है। ताजिर हों या खरीदार हों, दोनों जानिब से जो है कोरोना SOPs की जो धज्जियाँ हैं वो उड़ाई जा रही हैं। इस अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो बेशतर लोगों ने जो है वो मास्क जो है वो नहीं पहना हुआ, जिसकी वजह से जो मसाइल का सामना। अस्सलाम वालेकुम जी। कोरोना SOPs है, अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? तो अमल दरामद कोरोना है कहाँ? कोरोना आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो ये होएगा तो पहन लेंगे कोरोना। आपको पता है जुर्माना भी है? जब वो भी पता है, मास्क जमा रख रखा है, जब जरूरत होती है आते हैं लगा लेते हैं। तो जब कोई आता तब लगा लेते हैं जी। ये आपको अपनी एहतियात करनी चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। वो आपकी बात सही है, कोरोना है नहीं ना। अच्छा। ये तो बंदे एम ही मार रहे हैं बिना ये जी वो एक आम थिंकिंग है कि वो क्या मास्क जेब में मौजूद है, जब कोई अफसर आता है तब लगाया जाता है। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, मास्क तो लगाओ। वो लगाएंगे इंशाल्लाह। कोरोना तो वैसे वबा है, तो मास्क तो लगाना चाहिए ना। आप तो कोरोना नहीं होता, वैसे वबा फैली हुई है खाली। वबा जी फैली हुई है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं किया जा रहा है जनवर शुक्रिया। मुल्तान में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए महकमा लोकल गवर्नमेंट भी मुतहरिक। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सरदार फारूक डोगर का कहना है कि देहातों में भी कोरोना पॉलिसी पर भरपूर अमल करवाया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं अमजद मलिक से। जी बिल्कुल, कोरोना की जो तीसरी लहर है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और जो समाल लॉकडाउन है मुल्तान डिवीजन के अंदर लगाया गया है। तो दूसरी जानिब जो इंतजामिया है, लोकल गवर्नमेंट है, वो भी इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए नजर आती है कि जो कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, भारी भरकम जुर्माने भी किए जा रहे हैं और क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। इस मुल्तान डिवीजन में अगर बात करते हैं तो खानेवाल, बिहाड़ी, लोधरा और दीगर इलाके जो है उसमें शामिल हैं और रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसी अहम इशू के हवाले से हमारे साथ बात करेंगे मुल्तान लोकल गवर्नमेंट के मुल्तान डिवीजन के डायरेक्टर फारूक डोगर साहब। बताइएगा क्या कहेंगे, अब तक कितने जुर्माने कर चुके हैं और किस तरह जो है कोरोना SOPs के ऊपर अमल कराया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी हमारे जो शेड्यूल के जो विजिट होते हैं पूरी डिवीजन के, जिसमें लोधरा, खानेवाल, मुल्तान और जो है बिहाड़ी है जी, उसमें मेरे जितने भी ऑफिस होते हैं, हमारे DDLG साहबान, ADLG साहबान, उनको खास तौर पर ये ताकीद की जाती है कि जब भी आपने विजिट करना है और जहां पर आप देख रहे हैं कोरोना की कोई SOPs के खिलाफ कोई वायलेशन है, तो उसकी रिपोर्ट फौरन जो है एडमिनिस्ट्रेटर साहब को करें, AC साहब को करें। AC साहबान भी हमारे फील्ड में नहीं कर रहे हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहबान भी फील्ड में नहीं कर रहे हैं, हमारे CO साहबान भी फील्ड में नहीं कर रहे हैं और भारी तादाद में जो है वो जुर्माने भी आयद किए हैं जी। उसमें हमने अभी आपने जैसे भी रिसेंट आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने कोरोना से सेहतियाबी के बाद सरकारी जिम्मेदारियां संभाल ली। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने तरक्याती मंसूबों बारे जायजा इजलास तलब कर लिया। तफसीलात जानते हैं गोहर रहमान से। जी बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने कोरोना से सेहतयाब होने के बाद सरकारी जिम्मेदारियां अदा करना शुरू कर दी हैं। कमिश्नर मुल्तान दफ्तर में तशरीफ ले आए हैं, काम का भी आगाज कर दिया है। खास तौर पर कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने आते ही महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से जो टास्क दिया गया है उस हवाले से डिवीजन का अहम इजलास भी तलब कर लिया है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के हवाले से कार्रवाई जारी है उस हवाले से रिपोर्ट भी पेश करने का कहा है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा आज आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, और दूसरा बताइएगा महंगाई के हवाले से रमजानुल मुबारक भी आ रहा है, आपने अहम इजलास भी तलब किया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों का, कुलीग्स का, शहरियों का और तमाम अजीज़ों का तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखा और गाए बगैर मुझे मैसेजेस भेजते रहे। उनकी वेल विशेस का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और साथ ही मैं ये अपने तमाम आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस रखें और हमारे तमाम जो इंतज़ामिया है, ज़िले इंतज़ामिया के साथ जो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन जारी है। ताजर बरादरी है, अवाम है, तमाम लोगों से, तमाम तबका है, फ़िक्र से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो उनके साथ ताउन करें ताकि SOPs जो कोविड की हैं बेहतर तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो सकें। दूसरा, आज अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू कर दिया है। 40 केसेस जो हमारे जो फैमिली लॉस के तहत थे वो हमने डिस्पोज ऑफ कर दिए। गोहर रहमान शुक्रिया। सरगोदा और गिरदनवाग में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। खुशगवार मौसम में शहरी बाहर निकल आए हैं। इसी पर बात करेंगे मोहसिन मुल्क से। जी मोहसिन बताइएगा।
اس کے مضافات میں صبح سے ہی ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس دوران میں موسم کافی زیادہ خوشگوار ہے۔ اگر بادلوں پر دیکھیں تو اس وقت بارش کے بادل جو ہیں وہ منڈلاتے دکھائی دے رہے ہیں، نہ صرف سرگودا بلکہ خوشاب اور سرگودا کے مضافات میں یہ سلسلہ آئندہ 48 گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے۔ اور اسی بہانے پہ شاید لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر خوابوں کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر دکھائیں فیضان تو سموسے جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ہے لوگ جو ہے لینے آ رہے ہیں، اور اپنے لیے اور نہ صرف اپنے پیاروں کے لیے یہاں پر جو ہے رش لگا ہوا ہے۔ سموسے جو اگر مل جائیں مزیدار بارش کے موسم میں تو اور کیا چاہیے۔ ہاں جی، کتنے سموسے بک رہے ہیں جب بارش ہوتی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، ہاں اللہ کا شکر ہے، کبھی گنتی نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، زیادہ بک رہے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، کچھ لوگ بھی ہیں۔ ہاں جی، کیسا لگ رہا ہے بارش میں، کیا لینے آئے ہیں؟ ہم نمکو وغیرہ لینے آئے ہیں، بوتلیں وغیرہ، بہت اچھا موسم ہے، مزہ آ رہا ہے جی مزہ آ رہا ہے۔ وعلیکم السلام۔ خوب انجوائے کر رہے ہیں محسن، آپ کا شکریہ۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تیز آندھی اور بارش کی پیشگوئی کے بعد محکمہ زراعت نے گندم کے کاشتکاروں کو کٹائی کرنے سے روک دیا۔ اس پر بات کریں گے اطہر لاشاری سے۔ اطہر، بتائیے گا کب تک کٹائی نہ کی جائے؟ موسم کے حوالے سے محکمہ زراعت کی کیا ایڈوائزری ہے کاشتکاروں کے لیے، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ حافظ محمد شفیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر فرمائیے گا کیا اس وقت صورتحال ہے، کیونکہ آج پیشن گوئی ہے آندھی کی، بارش کی، کیا کہیں گے؟ بالکل جی، اس ٹائم گندم کی کٹائی بڑی فل فلیج پہ ہے، زوروں سے کٹائی ہو رہی ہے، اور آج شام کو محکمہ موسمیات کی جو پیشن گوئی ہے اس کے مطابق تیز ترین جھکڑ چلنے ہیں اور ساتھ بارش کے بھی امکانات موجود ہیں۔ لہذا ذمہ دار بھائیوں کو اس موقع پہ آج کے دن گندم کو کٹائی مزید روکنا پڑے گی، اور جو کٹی ہوئی فصل ہے اس کے لیے بہت احتیاط کرنی پڑے گی کہ اس کو چھوٹے چھوٹے کھلواڑوں میں، چھوٹی چھوٹی بھریوں میں اس کو باندھ کر رکھ دیں اور اس کو کٹھی نہ کریں، اور اس کا جو سٹے کا رخ ہے اوپر کی طرف کریں۔ اگر خدا نخواستہ بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو کوشش کی جائے کہ اس کو سٹور صحیح لاشاری، شکریہ۔ دوسری جانب کوٹ ادو میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے، جہاں پر گندم کی فصل پک کر تیار تو ہو چکی ہے، مگر فصل کٹائی کا عمل موسم خرابی کے باعث رک گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں تیمور اطہر۔ بالکل گندم کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے اور کٹائی کا جو عمل تھا وہ جاری تھا، لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے ایک دفعہ دوبارہ گندم کی کٹائی رک چکی ہے، اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ کالے بادل جو ہیں وہ آسمان پر چھائے ہوئے ہیں۔ موسم خراب ہوتے ہی جو کسان ہیں وہ بھی کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں بھی ہونے والی بارش اور ژالہ باری سے گندم کی فصل کو شدید نقصان ہوا تھا، اور اس وقت بھی ہلکی ہلکی بارش کی وجہ سے جو گندم کی کٹائی تھی وہ رک چکی ہے۔ زیادہ تر کھیتوں میں دیکھا ہے کہ جو گندم کی فصل تھی وہ کٹ چکی تھی، اور اب اس کو تریشر کرنے کے لیے مشینیں لگانی تھی، لیکن موسم خراب ہوتے ہی کسانوں نے کام روک دیا ہے۔ اگر اسی طرح موسم مزید کچھ دن خراب رہتا ہے تو گندم کی کٹائی رک جائے گی، اور اس سے گندم کی جو تیار فصل ہے بارش ہوتی ہے تو اس کا بھی نقصان ہوگا۔ ہمارے ساتھ یہاں کے کچھ کسان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تسا میں کو دسائے گندم دی کٹائی دا سیزن ہے جی تھیندی پی آئی ہن جی ہلکی ہلکی بارش ہے، موسم ہے، کتنا لیٹ تھی ویسی، کیا کیا نقصان ہے، کیا اکسون؟ یہ بارش کھڑ گئی تے ڈھیر سارے جھاڑ لیٹ تھی ویسوں، تقریباً 15-20 دن لیٹ تھی ویسوں۔ ہوں بارش دی وجہ کنے کٹیں دی تے نہیں، یہ تو کھڑ گئی، نہ مشینری چل دی ہے، نہ تھریشر چل دی ہے، نہ بندے کپے نہ کو واتے جے موسم صاف تھی سی تے کو کٹے سوئی دے نال ڈھیر سارا تروٹا آوے سی۔ اچھا کیویں جی پہلے بارشاں تھیاں نقصان ہاں پہلے جی بارشاں تھیاں نقصان تھیا۔ فصل کی کٹائی رک گئی ہے۔ تیمور آپ کا شکریہ۔ خانے وال میں محکمہ فوڈ کی جانب سے گندم خریداری کے لیے باردانہ جاری نہیں کیا گیا، کاشتکاروں کی گندم کھلے آسمان تلے پڑی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد ندیم مغل۔ پنجاب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ گندم کی خریداری بروقت شروع کی جائے گی، لیکن خانے وال اور گرد و نواح کی صورتحال کی بات کی جائے تو کاشتکاروں کی گندم آ چکی ہے، لیکن اس وقت تک خریداری مراکز سینٹروں سے باردانہ ایشو نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے کاشتکاروں کی گندم کھلے آسمان تلے پڑی ہے، اور موسم بھی خراب ہے، آسمان پر بادل بھی چھائے ہیں، اور کاشتکار اس حوالے سے خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ ان کی فصل کھلے آسمان تلے ہے اور انہیں باردانہ ایشو نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس پر مزید ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ کاشتکار موجود ہیں، احمد رضا قادری سے جان لیتے ہیں۔ جی احمد رضا، صورتحال یہ ہے کہ کاشتکاروں کی گندم کھلے آسمان تلے پڑی ہے اور اس وقت تک باردانہ ایشو نہیں کیا جا رہا، تو کاشتکار کیا دیکھ رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کچھ دن پہلے جو ہے
وہ مارکیٹ میں آٹا دستیاب ہی نہیں تھا اور گندم کا انتظار کیا جا رہا تھا. اب معاشی حالات سے تنگ معاشی جنگ لڑ کر ہم کاشتکار یہاں پر گندم لے کر آئے ہیں. پہلے تو ہمیں باردانہ نہیں دیا کہ اگر باردانہ کی فیسیلٹی دی جاتی تو یہ گندم کھلے آسمان تلے یہاں آج غلہ منڈی میں نہ پڑی ہوتی بلکہ فوڈ سینٹر پہ چلی جاتی. اب یہ گندم یہاں پر پڑی ہے, موسم بھی خراب ہے. فوڈ سینٹر کی طرف جو DFC اجاز ہیں انہوں نے ابھی یہاں پر کہیں بھی باردانہ ایشو نہیں کیا. بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. ہارویسٹنگ جو شروع ہو چکی ہے, سب لوگ ہم یہاں پر غلہ منڈی میں لا رہے ہیں. باردانہ ایشو نہ ہونے کی وجہ سے یہ گندم جو ہے وہ رول رہی ہے, جسے ہم اپنے سونے کی بالیاں کہتے ہیں. اس کا آج کوئی پرسانے مشکلات کا سامنا ہے. محمد ندیم مغل, شکریہ. اور ابھی اہم خبر دیں آپ کو, پہلی سے 8ویں تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند رکھنے کا فیصلہ. 9ویں سے 12ویں تک بچوں کو 50% حاضری کے تحت اسکول بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں پہلی سے 8ویں تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا. 9ویں سے 12ویں تک بچوں کو 50% حاضری کے تحت اسکول بلانے کا فیصلہ ہوا ہے. اہم اجلاس جاری تھا, اس اجلاس میں حتمی فیصلہ کر لیا گیا. پہلی سے 8ویں تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند رکھنے کا فیصلہ بالآخر ہو گیا. 9ویں سے 12ویں تک کے بچوں کو 50% حاضری کے تحت اسکول بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اہم فیصلہ آیا ہے سامنے, آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پہلی سے 8ویں تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. 9ویں سے 12ویں تک بچوں کو 50% حاضری کے تحت اسکول بلانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. یہ اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو تعلیمی میدان سے. کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا ہے. پہلی سے 8ویں تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند رکھنے کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے, جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 9ویں سے 12ویں تک بچوں کو 50% حاضری کے تحت اسکول بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. NCOC نے یہ اہم فیصلہ کر لیا. پہلی سے 8ویں تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند رکھنے کا فیصلہ ہو چکا. ملتان کے نظر لائق رفیق اسپتال میں 12 مریضوں کی ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہونے کا معاملہ. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن آج ختمی رپورٹ جمع کرائے گی, جبکہ ابتدائی رپورٹ میں ڈاکٹر اسپتال انتظامیہ کی نااہلی ثابت ہو چکی ہے. اس پر تفصیلات بتا رہے ہیں بلال نیازی. بلال, بتائیے گا یہ رپورٹ کب تک آئے گی؟ جی, اسپتال لائق رفیق ہاسپٹل میں جو 12 مریضوں کی آنکھوں کی بینائی ضائع ہونے کا معاملہ تھا, اس پر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن آج اپنی حتمی رپورٹ جمع کرائے گا. اس حوالے سے جو ابتدائی رپورٹ سامنے آئی, جو اس حوالے سے جو اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں, ان کے مطابق ڈاکٹر اور ہاسپٹل انتظامیہ کی نااہلی اس میں سامنے آئی ہے. ابتدائی رپورٹ کے مطابق جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن حکام کا اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ ابتدائی رپورٹ میں یہ بات ثابت ہوئی کہ جو آپریشن تھیٹر میں آلات استعمال کیے گئے ان کو پہلے تو جسیم کچھ بنایا گیا, لیکن اس کے بعد ان کو مسلسل انہی آلات کو دیگر مریضوں پر یوز کیا گیا, جس کے باعث انفیکشن پھیلا. اس کے ساتھ ساتھ رپورٹ میں یہ بھی مینشن کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ جو وہاں پہ سٹاف موجود تھا ان کی جانب سے گلوز چینج نہیں کیے گئے. انہی گلوز کے ساتھ دیگر مریضوں کا بھی علاج و آپریشن کیا جاتا رہا, جس کے باعث 16 میں سے 12 مریضوں کو ایک انفیکشن ہوا, ان کی آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی. اس حوالے سے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ڈاکٹر کے ساتھ جو اسسٹنٹ سٹاف موجود تھا وہ بھی کوالیفائی نہیں تھا, وہ بھی ٹرین سٹاف نہیں تھا, اور جو وہاں پر آپریشن تھیٹر میں مکمل طور پر SOPs کو فالو نہیں کیا گیا, جس کے باعث یہ سانحہ پیش آیا, جس میں 12 افراد کی آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی. اور اس حوالے سے آج حتمی رپورٹ جمع کرائی جائے گی. حتمی رپورٹ کی جو حتمی رپورٹ ہے اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ جمع کروائی جائے گی. بلال, آپ کا بریہ. حکومت کی جانب سے 85 روپے فی کلو چینی کے مقرر کردہ ریٹ پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا. مزید بتا رہے ہیں حافظ صالح محمد. پنجاب حکومت کی طرف سے چینی کا ریٹ جو ہے وہ 85 روپے تو مقرر کر دیا گیا ہے, لیکن آج بھی بازاروں کے اندر جو ہے وہ شہری 100 روپے یا 95 روپے جو ہے وہ 1 کلو چینی کی قیمت جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ گاہک موجود ہے, ہم ان سے جانتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا آپ نے چینی لی ہے, کتنے کی لی ہے اور کتنی لی ہے؟ 95 روپے کی لی ہے. 95 روپے کے لہٰذا گورنمنٹ کا ریٹ تو 85 روپے ہے, لیکن ہم نے 95 روپے خرید رہے ہیں سر جی. اچھا, گورنمنٹ نے 85 روپے کا نوٹیفکیشن بھی نکال دیا, ڈپٹی کمشنر نے بھی نکال دیا, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کروا؟ نہیں, یہ عمل درآمد کوئی نہیں ہو رہا. کسی بھی شاپ پہ جائیں, سامان لینے کے جائیں تو جو چیزوں کا ریٹ ہی وہ کافی زیادہ ہے. چینی کا ریٹ 95 روپے مل رہا ہے, 95 96 95 چینی کا ریٹ مل رہا ہے.
जी बिल्कुल, हुकूमत जो है और इंतजामिया इस हवाले से सही कोई भी हाफिज आलम मोहम्मद शुक्रिया। और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शोएब तरीन ने चीनी की कीमत में इजाफे का नोटिस ले लिया है। डिप्टी कमिश्नर ने कवनान चौक का दौरा किया है। तफसीलात बता रहे हैं आमिर डोगर। बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शोएब तरीन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया गया और इस मौके पर खासकर मुजफ्फरगढ़ किनवान चौक पर चीनी की खबर जो कल रोही पर नशर हुई, इसके बाद डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नोटिस लिया गया और शेखपुर शुगर मिल्स की जानिब से बाकायदा तौर पर मुजफ्फरगढ़ शहर में चीनी के सेल पॉइंट जो वो कायम कर दिए गए हैं। अब डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है कि मार्केट में चीनी का रेट जो है वो 83 रुपये फी किलो जो मुकर्रर किया गया और जुर्माने भी इस सिलसिले में आयद किए जाएंगे जो कि इस नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी करेगा। और शेखपुर शुगर मिल्स की जानिब से मुजफ्फरगढ़ में 3 मकामात ऐसे जहाँ पर चीनी के सेल पॉइंट कायम किए गए, वहाँ पर 80 रुपये फी किलो के हिसाब से चीनी जो है वो दस्तियाब है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है कि अशिया खुर्द नोश की कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ कंट्रोल किया जाएगा। आमिर, आपका शुक्रिया।